थी, बाकी हमको लोन पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब लोन के चक्कर में आपको मिला था? हाँ, वो लोन नहीं मिल रहा था ना, पॉलिसी नहीं कराते तो लोन नहीं मिलता, ऐसा कोई आपकी कंपनी का वो रहता है ना, टर्म एंड कंडीशन। तो आपको मतलब लोन जब लिए थे उस टाइम पे आपको ये बोला गया था कि इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तब लोन मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो ऐसा कुछ तो नहीं होता है, आपका लोन अलग है और ये इंश्योरेंस अलग है। दुकान इंश्योरेंस में आपका जाके स्वास्थ्य डायरेक्ट बीमा दे दो। कवरेज के लिए होती है। तो फिर एक आपके काम स्वास्थ्य करो, रिलेटेड। आपका कोई आदमी हमारे घर पे भेज दो, और यहाँ से हम हमको फ़ोन पे समझ में नहीं आता सर, डायरेक्टली समझाएंगे तो समझ पाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य बीमा आपने जो करवाया था पिछले साल, हाँ, जो ये आप जो एसबीआई की बोलना ब्रांच चाह से रहे हैं वो हुई। मेरी समझ से बाहर जा रहा है सर, जो ऊपर ऊपर ही जा रहा है सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बसवाड़ा माही बजाज सागर ब्रांच संपर्क कर लीजिए, वहां से आपका ये इंश्योरेंस बना था ना। अरे हमको संपर्क करना आता तो फिर आपसे फ़ोन पे ही नहीं समझ लेते, संपर्क करना ही नहीं आता है आपको, इधर कोई आदमी भेज दो, हमारे घर का एड्रेस तो होगा ना आपके पास। आप ब्रांच में डायरेक्ट चले जाइए ना, एसबीआई की जो ब्रांच है हम्म। वहां पे आप डायरेक्ट जाके संपर्क कर लीजिए अगर आपको ऐसा कोई इसमें असुविधा हो रही है तो। अब बहुत सारी असुविधा हो रही है सर, इसीलिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्यों ये पॉलिसी करानी, क्या पॉलिसी होती है, ये कब कैसे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कोई आदमी भेज दीजिए, एक दो घंटा बैठ के समझा देगा अच्छे से, हम समझ लेंगे, इसके बाद जो भी होगा वो देख लेंगे। सुन पा रहे? जी मैं सुन पा रहा हूँ, पर आपके लिए ये इंश्योरेंस तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, इसी के लिए तो आपको कॉल किया गया है। हाँ, तो तो वो आप अगर इंश्योरेंस, इसके बारे में विशेष में जानना चाहते हैं तो आप ब्रांच में आपको जाके संपर्क करना पड़ेगा। तो उस इंश्योरेंस के बारे में हमको कुछ पता नहीं है ना, हमको पता ही नहीं है कब हो गया कैसे हो गया, ये 17,000 रुपये कट गए थे एक बार खाते से, यूँ समझ में आया था, पर तो इसलिए हमने फिर वापस घर आके समझाएंगे तो ही समझ पाएंगे हम, हमको समझ में नहीं आता है ना बैंक में जाके क्या करें हम। हेलो। बैंक से जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरे डिटेल्स के साथ बता दिया जाएगा ना। हाँ हाँ, तो बैंक अगर यहाँ पे आपको कॉल पे समझने में या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्रांच में डायरेक्ट कौन बैंक सी? में जाके संपर्क कर लीजिए। मैं अरे तो आपको यहाँ से ऐसे आपको तो मैं कॉल पे समझा सकता हूँ, बता रहा हूँ, पर आप यदि आप फेस टू फेस बात करना चाह रहे हैं तो ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं आप डायरेक्ट। अरे ब्रांच में जाते तो ढंग से बैठने भी नहीं देते, क्या बात करो तुम, ये तो फ़ोन किया तुमने इसलिए इज्जत से बात कर रहे हो, वहाँ जाते तो कोई पानी तक नहीं पूछता है। ब्रांच में देखिए, ब्रांच में जा करके आपके जो पीडीएम है आप उनसे जाके संपर्क कीजिए ना। आपकी जो ये जो ब्रांच है आपका हम्म। एसबीआई बंसवाड़ा माही बजाज सागर, वहाँ पे आप जा करके संपर्क कीजिए। वहाँ पे राहुल जैन है, पीडीएम है आपका, उनसे आप संपर्क कीजिए डायरेक्टली। तो आप एक काम करो ना, कंप्लेन लिख लो हमारी, ये क्या है, सुनते ही नहीं, हम बैंक में जाते हैं तो सही से बात ही नहीं करते ढंग से, क्या काम है, कहाँ से आए, ऐसे करके उल्टा सीधा जवाब देते हैं। तो आप बताइए आपका इंश्योरेंस चल रहा है, उसके रिन्यूअल के लिए आए हो, बता देंगे आपको। ढंग से बात करें तो हम पूछे ना, हम समझ पाए ना। तो आप ब्रांच जाएंगे, वहाँ पे जाके आप केवल बताइए कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, राहुल राहुल जैन जी से संपर्क बात करनी है रिन्यूअल के लिए। अरे हम ऐसी बात करते हैं लेकिन गाड़ी भगा देता है बाहर से, ढंग से बात नहीं करता, ये तो कह रहा हूँ मैं तुमसे। आप जाइए, आप जरूर ढंग से बात किया जाएगा। आप राहुल जैन जी से जाके संपर्क कीजिए। नहीं करता है सर कोई, वहाँ से हम गए थे, हमको बैठने तक नहीं दिया, गर्मियों का टाइम था, बहुत सारे उनाड़े में गर्मी पड़ रही थी, और ढंग से अंदर बैठने भी नहीं देते, बाहर निकलो यूँ करके बाहर भगा दिया था एक बार, इसलिए तब से हम बैंक जाना ही बंद कर दिया, इधर बाहर बीसीओ से पैसे निकालते फिरते। तो आप आज के डेट में जाइए, मैं आपका आज के डेट में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दे रहा हूँ। आप आज से आधा एक घंटा में चले जाएंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे, सरकारी नौकरी करते हैं हम इधर, तो यहाँ छुट्टी थोड़ी मिलती है, आज संडे को टाइम मिलता है, बाकी 2 बजे बाद टाइम मिलता है, 2 बजे बाद जाते हैं, वो कहते हैं लंच टाइम है अभी भी जाओ, फिर कभी जाते हैं बोलते हैं अभी ये दूसरा काम चल रहा है, डायरी तक एंट्री नहीं करके देते। आप तो क्या बात करते हो, ये बात करेंगे सही से यूँ कह रहे हो। आप केवल जा करके आपको बैंक से में जाके केवल राहुल जैन जी से संपर्क करनी है। मैं आपका राहुल जैन जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दे रहा हूँ। आप जिस टाइम में जाएंगे वो अवेलेबल मिलेंगे आपके लिए। उनको आप हमारा बताइए आप नंबर कब दे जाना दीजिए, इस चाहते हैं। नंबर पे फ़ोन कर लेंगे, घर पे आप भेज देंगे किसी आदमी को, हमको समझा देंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे हम। ब्रांच में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो भी आपका बैलेंस आप बता रहे हैं कटा है उसके विषय में बात भी कर लेंगे और वहाँ से आपको डायरेक्ट इस विषय में बात कर ली जाएगी। ये बात है लेकिन हम नहीं जा पाएंगे इसलिए।
आपको ये बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है इसकी रिन्यूअल, ये पॉलिसी एक्सपायर हो चुका है। ये इंश्योरेंस करवाया था आपने पिछले साल, हम्म। जिसमें आपने 19,999 रुपये जमा करवाया था। तो ये वो स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किया जाता है, जो कि आपका पिछले साल 27 नवंबर 2024 को हुआ था। उसके बारे में बीमा की हमको सबसे पता ही बड़ी नहीं बेनिफिट है। है कि तो हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? उसके बारे में हमको पता ही नहीं है ना। कम कानून निकाल था नहीं खरीदने जा रहा था इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हम्म। आपने अभी बताया ना कि आप जब लोन लिए थे उस टाइम पे आपको बताया गया था देने के लिए। हाँ, तो लोन वाले ऐसा कुछ बोल रहे थे कि तुम बीमा कराओगे तो लोन देंगे यूं करके, तो उन्होंने हमने बोला था जो भी करना है वो करो, लोन दो अब तो यूं करके। अब उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर 15-17 हज़ार 20 हज़ार देने पड़ेंगे, ये थोड़ी पता था हमको। तो ये आपको नहीं बोला गया था कि सालाना रिन्यू करवानी होती है? इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? अरे कुछ भी नहीं बताया गया था, खाली लोन लेना हो तो आपको 10-15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ये बोला था। तो हमने एक्स्ट्रा दे दिए थे उसको, उसको जो करना था वो कर दिया था। जो देखिए, आपका स्वास्थ्य बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा जो हुआ है ये स्वास्थ्य रिलेटेड कवरेज के लिए होती है, जिसमें किसी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ता है, तो उस टाइम पे आपका ये पॉलिसी आपको कवर करके देते हैं। जिसमें सबसे बड़ी बेनिफिट है इसमें ये जो प्रीमियम है वो आपका ये स्लैब के हिसाब से फिक्स है। आपका 65 ईयर से लेकर के 48 ईयर से लेकर 46 ईयर से लेकर 65 ईयर तक का प्रीमियम आपका सेम ही रहता है, 19,999 रुपये। तो जो 19,999 रुपये लगा ये आपका स्वास्थ्य बीमा की कवरेज के लिए। इसमें 5 लाख का सब इंश्योर कवर है, और पॉलिसी आपका फैमिली फ्लोटर बेनिफिट है, आपकी आपकी पत्नी के नाम से, आपके बेटा के नाम से ये स्वास्थ्य बीमा चल रहा है। तो इसमें स्वास्थ्य बीमा इसलिए कराया जाता है ताकि आपका हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी अमाउंट खर्च होगा उस टाइम पे आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है आरोग्य एडवांस, जिसमें आपको 5 लाख का सम इंश्योर कवर है, जिसमें अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल यूज करते हैं तो वहाँ पे आपका कैशलेस बेनिफिट दी जाती है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से कराने पे आपको रिइंबर्समेंट में बेनिफिट मिलता है। मतलब 5 लाख का पॉलिसी है तो 5 लाख तक की कवरेज आप क्लेम करके ले सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ, पॉलिसी में आपका बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा है ना सर कुछ। जैसे ये क्या होता है, क्लेम करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी वजह से हॉस्पिटलाइज हुए और वहाँ पे जो भी आपका अमाउंट खर्च होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, इलाज करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी रुपए खर्च होते हैं तो उसमें आपको 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है। ये कवरेज क्या होता है? यूज करिएगा तो 5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है, जहाँ पे आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। कवरेज क्या होता है सर? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपका बेनिफिट भी दिया जाता है आपको। तो ये इंश्योरेंस के लिए बेनिफिट होता है? ये इंश्योरेंस आपका स्वास्थ्य बीमा है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज के से आप किसी वजह से हॉस्पिटल में मान लीजिए एडमिट हुए हैं और वहाँ पे इलाज करा रहे हैं, तो उस इलाज कराने में जो भी आपका रुपए खर्च हुए हैं तो उसको जब आप क्लेम करते हैं तो वो अमाउंट आपको SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। क्या पे कैसे करते हैं, क्या पे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है अमाउंट। पे कैसे करते हैं सर? मेरे पास तो बटन वाला मोबाइल है, मेरे पास तो ये बटन वाला मोबाइल है सर, मैं पे नहीं कर पाता हूँ। पे कैसे करते हैं? आपको पे करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आपको क्लेम जब आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा अमाउंट। तो वो क्लेम कैसे करेंगे? छोटे से मोबाइल से क्लेम भी तो नहीं कर पाएंगे ना हम। क्लेम अगर आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे तो ब्रांच से कर पाइएगा। ब्रांच से क्लेम की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस की जो ब्रांच है वहाँ जाके आप क्लेम दे सकते हैं। इसके लिए कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर पे आप बात करके क्लेम दे सकते हैं, वहाँ से क्लेम की संबंधी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो क्लेम करने वाला हमारे घर नहीं आएगा? क्लेम आपको जब क्लेम डिपार्टमेंट में बात करके क्लेम देंगे
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा जमा करने के लिए, वो सारी चीजें आप जमा करवाएंगे। तो उसके बाद आएगा वो आदमी, अभी नहीं आ सकता है? क्लेम की जब क्लेम करेंगे तब मिलेगा ना क्लेम के लिए, अभी कैसे मिल सकता है? सर पर हम अभी आ नहीं सकते ना बैंक में, तो उस आदमी को लास्ट में क्लेम करने के बाद आएगा वो आदमी, अभी नहीं आ सकता है। बगैर क्लेम दिया हुआ कैसे हो सकता है क्लेम आपका? तो उसी आदमी को भेज दो ना जो बाद में क्लेम करने आएगा, वही इधर पैसा लेने आएगा, न वो जो आप बोल रहे हो वो जो करने के लिए आएगा वो करके जाएगा अभी। पैसा लेने के लिए कोई नहीं आएगा। आप क्लेम के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, क्लेम कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो सर मेरे को ऐसे दिखाएगा यहाँ आके सामने बैठ के तो समझ में आएगा, मोबाइल में तो मेरे को दिखता ही नहीं है ना कुछ। आप ब्रांच से जाके बात कर लीजिए ना, बता तो रहा हूँ मैं आपको, ब्रांच से संपर्क कर लीजिए। वो उस ब्रांच वालों को बोलो ना साहब के कांटेक्ट करे इधर मेरे से। मैं उधर जाता हूँ पर कोई बात नहीं कर पा रहा है, ढंग से कह नहीं रहे हैं। तू भाग जान, मैं स्वीपर हूँ यहाँ से, दवाखाने में स्वीपर का नौकरी मिला हुआ है मेरे को, तो साफ सफाई करता हूँ, तो थोड़ा बात नहीं करते ढंग से वो लोग। आपको अगर ढंग से बात नहीं करता, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दे रहा हूँ। ब्रांच जाइए, डायरेक्ट वहाँ जाके आप राहुल जैन जी के साथ संपर्क कीजिए। वो अपॉइंटमेंट जो क्या कैसे फिक्स होगा, क्या होता है? आप ब्रांच जाइएगा तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे रहा हूँ, वहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो उस अपॉइंटमेंट में क्या होता है? आपके लिए वहाँ पे टाइम फिक्स रहेगा, जिस समय आप बताइएगा उस समय वो अवेलेबल रहेंगे। आप जब जाइएगा तो आपको उस टाइम देंगे। टाइम देंगे हमको? आपने बताया ना आप जाते हैं तो कोई आपको हेल्प नहीं करता है। बात नहीं करते ढंग से, हेल्प तो क्या करते हैं? तो बात नहीं करते हैं आप बताया ना, तो आप जाइएगा तो वहाँ पे वो आपको बात करेंगे आपसे। समय आप जो भी समय चाहिए उनसे बात करने के लिए, वो समय अपना समय देंगे आपको बात करने के लिए। मतलब वो पॉलिसी के समय, संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए या पॉलिसी रिन्यूअल करवानी है तो वो आपको पूरा समय देंगे अपना। वो मेरे को क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे? आपको फिर पॉलिसी की डिटेल्स लेकर के जानी है। आप जाइएगा वहाँ पे बताइएगा, अपना पॉलिसी नंबर बोलिएगा, रिन्यूअल करिए, वो कर देंगे। वो पक्का कर देंगे ना? अब ब्रांच जाके संपर्क तो कीजिए। पर बात तो करेंगे ना वो ढंग से? बिल्कुल करेंगे। आप फिर मिलोगे वहाँ? आपको ब्रांच में राहुल जैन जी से मिलनी है। नहीं, वो राहुल जैन से मिलेंगे, लेकिन तेरे को बोला किसने ये बोलते हैं वहाँ तो जाने के बाद? तो फिर आपसे बात कराऊंगा मैं वहाँ जाके। आप बस जाइएगा वहाँ पे वो अवेलेबल रहेंगे। तो मैं आपका नंबर दे दो, फिर आपसे बात कराऊंगा वहाँ जाके। सैंपल है ना? आप जाइएगा, आप जाके सिर्फ बोलिएगा राहुल जैन जी से मिलना है, पीडीएम है राहुल जैन, उनसे संपर्क करना है, वो आपको उनके पास बता देंगे कौन है वो। तो आप जाके वहाँ पे बात कर लीजिए। आप उनको जाके बोलिएगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए आप आए हैं, वो आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। तो इस आदमी ने मेरे को बोला, ये तो बताएंगे क्या? क्या रवाना था जी तो बदला ही। इस आदमी ने नहीं आ रही आपकी इस बात, क्या बोल रहे हैं आप? इस आदमी ने मेरे को बोला यूं, तो मैं बताऊंगा कि आपका नाम क्या है? आप उनको बोलिए रिन्यूअल डिपार्टमेंट की ओर से कॉल आई थी, अपनी रोड से बात हुआ है मेरी। वो तो ढंग से बात नहीं करते, यूं तो बताया मैंने। पूरा डिपार्टमेंट तेरे को कॉल करेगा क्या? तू क्या समझता अपने आप को? तू मंत्री है कहीं का, नहीं यूं बोलते हैं। आप जाइए वहाँ पे, आपसे ऐसा कोई बात नहीं किया जाएगा। आपने मेरा नाम लिख लिया है? आप जाएंगे तभी तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप कब जाएंगे। तो फिर वो लोग ढंग से बात नहीं करेंगे तो फिर वहां से भाग के आना पड़ेगा, खर्चा लग जाएगा कि मेरे को तो। आप
यूं ढंग से बात नहीं किया जाएगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जा रहे हैं, ના ના वो હું क्यों તો नहीं કોઈ मान डाઉन रहे? થાય છે જરા બી રેડ લેન થાય જ નહીં 5G આવે ને 5G 4G ને ઠીક દો ભાઈ 5G and 6G આપણે તો આમ તો સાવ 4G ને 6G वो बात नहीं करते इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ इतने, आप थोड़ा ढंग से बात कर रहे हो यूं करके। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे रहा हूँ, आप जाइए वहाँ पे। तो आपका नाम बता दो तो मैं बोल दूंगा इस आदमी ने मेरा अपॉइंटमेंट करा है, कुछ जो भी करना पड़े वो करा है, तो आप ढंग से बात करो। अब की बार यूं बोलूंगा उनको जाके। इतनी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल जाइए, बोलिए हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए कॉल आया था, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है, राहुल जैन जी के साथ बात करनी है, राहुल जैन जी से मिलना है। पर पहले भी एक आदमी ने ऐसे ही फोन करा था, उसने अपना नाम नहीं बताया न कुछ नहीं बताया न मैं वहाँ चला गया न फिर भगा दिया, गार्ड ने धक्के मार के बाहर निकाला था। इसलिए मेरे को थोड़ा अब डर सा लगने लगा है बैंक वालों से। देखिए आप जो बता रहे हैं ना, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अरे हुआ है मेरे साथ, वीडियो बना के लाऊं क्या? पर मेरे पास मोबाइल छोटा है, किसी आदमी को ले जाऊंगा अब की बार साथ में, फिर वीडियो बनवाऊंगा न फिर आपको बताऊंगा मैं। आपका नंबर तो आपको भेजूंगा मैं वो वीडियो। भगाते हैं यहाँ बैंक वाले, आपको झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ तो आप उसी समय कॉल कीजिएगा, हमारे कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे। अरे आपके नंबर दो ना, आपको वो वीडियो ही मैं भेज दूंगा। आपके व्हाट्सएप नंबर बोलो, मैं लिख लेता हूँ इधर, किसी से व्हाट्सएप करा दूंगा वो वीडियो बनवा के। आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल जाइए। मैं बता तो रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे को भगाया था एक बार बैंक वालों ने यूं तो। अरे मैं गया था वहाँ बैंक में तो मेरे को बाहर निकाल दिया था, यूं तो बोल रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? आप बैंक के ग्राहक हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, जाइए। ऐसा हुआ था मेरे को अभी लंच टाइम में, भाग यहाँ से यूं बोला था, यूं तो कह रहा हूँ मैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, तभी तो आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करवा रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भगाया गया था, यूं तो मेरे को गुस्सा दिला रहे हो आप ज्यादा करके। नहीं, कोई गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है। आपको हाँ मैं तो बता मेरे को रहा हूँ, भगाया गया था यूं कह रहा हूँ तो मान लो ना आप। जरूर help किया जाएगा वहाँ पे। आप मान क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे को भगाया था वहां से, यूं तो आप मान ही नहीं रहे हो उस बात को। मैं आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे रहा हूँ ना आपको, तुमने बताया आपको कि आपको जाने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जाके राहुल जैन के साथ संपर्क करना है। तो आपका नाम बता दीजिए, मैं बोल दूंगा इस आदमी ने मेरा अपॉइंटमेंट करा है, तो आप मेरे को बात करो ढंग से ही। बिल्कुल, उनको जाके बोलिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से कॉल आया था, एमडी नूर से बात हुई थी मेरी। तो आपका नाम हो SBI जनरल इंश्योरेंस? मैंने बताया आपको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से कॉल आया था, रिन्यूअल डिपार्टमेंट से, एमडी नूर से बात हुई थी मेरी। क्या रेडूमल डिपार्टमेंट? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, उसको बोलिएगा। जनरल स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल स्टूडेंट? आप तो जा करके उनसे संपर्क कीजिए, बीडीएम से राहुल जैन है, उनसे जाके आप संपर्क कीजिए। अभी आप जाएंगे आधे घंटे में, मैं 2:30 बजे का आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दे रहा हूँ, आप 2:30 बजे चले जाइए आज। जाना था कौन सी ब्रांच कौन सी आपकी सरकारी नौकरी है? देखिए मेरी सरकारी नौकरी है या नहीं, मैं ये चीज आपको कैसे बता सकता हूँ? तो मेरी सरकारी नौकरी है और मेरे छुट्टी 3 बजे होती है यूँ। अब ब्रांच में जाके आप संपर्क कर लीजिए ना, आपको अगर डायरेक्ट ब्रांच से बात करनी है, अब ब्रांच में जाके डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए। आपको कोई व्यक्ति चाहिए जो आपके सामने से बात कर सके, तो उसके लिए आप ब्रांच को मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे रहा हूँ ना, आप जाके उनसे बात कीजिए। असल नहीं यूँ। कहीं नहीं साले तो वो आप लोग मेरे को बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मैंने आपको मेरी समस्या बताई, आप मेरी समस्या समझने को तैयार ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ बताओ? इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट फिक्स करा दिया गया है, फिक्स करा दिया जा रहा है। अरे तो ऐसे ही उठ के आ जाता है, नहीं तेरा क्या अपॉइंटमेंट होता है, तू समझता है क्या? नहीं ऐसी बातें करते हो वो लोग, ये तो कह रहा हूँ मैं, आप समझ ही नहीं रहे हो इस चीज़ को। मैंने कहा आपके नंबर दे दो, मैं बात करा दूंगा, तो वो भी नहीं करने को तैयार हो। तो मैं क्या किसके भरोसे चला जाऊँ? वहाँ जाने के बाद फिर मार खा के आऊँ? नंबर तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैं आपको कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, आप नंबर पे वहाँ कॉल पे कोई करिए। औरत बोलती है, पहले भी फोन आया था यूँ, पहले भी तुम्हारा फोन आया था, उस सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर ऐसा कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने फोन लगाया, जाने कौन औरत बोल रही थी, वो लोगों ने बोला तेरा फोन ही तो कौन क्या बोल रहा है, टोल फ्री नंबर लेके आ जाता है, न्यू कर करके बोल रहे थे वो लोग। इसलिए तब से बैंक जाना ही बंद है, मैं इधर बाहर पैसे निकालता हूँ यूँ बोल रहा हूँ।
तो आप तो समझ ही नहीं रहे हो इस बात को, क्या करूं मैं? देखिए समझ रहा हूँ, तभी मैं आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करा रहा हूँ ना। ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेते नहीं न वो लोग। आप जाके उनसे बात तो कीजिए, आप जा करके उनसे आप बता दीजिए टाइम, मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप मेरी बात करवा दीजिएगा उनसे। हाँ तो आप फोन कर दोगे, लेकिन मेरे को इधर नंबर तो चाहिए। आपके नंबर तो चाहिए, तब तो आप मैं मेरी बोलूंगा। बात करवा दीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा, आप वहाँ पे 2:30 बजे तक पहुँच जाइए, मैं आपको 2:30 बजे कॉल करता हूँ, आप उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा। फोन आया होगा आपके पास? बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ मेरी बात करवा दीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा 2:30 बजे, आप मेरी बात करवा दीजिएगा। नंबर बोलिए आपके, फिर मैं लगा दूंगा आपसे। कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अरे वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग बोलते हैं, आपके नंबर दो तो मैं बात करा दूंगा वहाँ जाके। मैं तो आपको कॉल कर लूंगा ना, आप बाहर में रहिएगा, जब मैं आपको कॉल करूंगा फिर आप मेरी बात करवा दीजिएगा उनसे। तो मैं कोई ट्रेन से ऐसे तो जाऊंगा नहीं जो फिक्स टाइम 2:30 बजे पहुंच ही जाऊंगा वहाँ पे। मेरे रिक्शे मिलेंगे, ऑटो मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी इधर, तब तो जा पाऊंगा मैं, तो मेरे हिसाब से पहुंच पाऊंगा मैं, तो फिर आपको तभी तो फोन कर पाऊंगा और बात करा पाऊंगा ना। खुद परेशान थे। आप एक टाइम बता दीजिए कितने देर तक आप पहुंच जाएंगे, कुछ अनुमान होगा ना आपको जब कितना देर में पहुंच जाएंगे। अरे कहाँ से हनुमान होगा, हमको ऐसे फिक्स नहीं रहता, इधर रोड भी बहुत टूटा हुआ है, क्या बात करो तुम। और बाइक से भी जाना पड़ेगा। चलो साहब बुला रहे हैं मेरे को, थोड़ी देर में आपको वापस फोन करता हूँ मैं। लो आप। બરાબર દબાવી અરે એવું મોટું કરી દે તમે કીધું તો મેં કીધું કાઢ્યું. હવે તમે આવું તે આવે તો આ પાછો હવે ફોન દે કંપની વાળા દે ના ના આપણે હું જઈશ ને કે મેં રાજનભાઈ વાત કરી પછી હું જઈ એનો નંબર એડ કરીએ. અરે હું કરવા એના નવા નવા નંબર તકી ફોન કરે હર વખત અલગ અલગ નંબર એક નંબર થોડો રહે